जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। जैसा कि पिछले समय में आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु गुरु शनि बुध काफ़ी सारे ग्रह वक्र अवस्था में थे। वक्र अवस्था में जब भी कोई ग्रह होता है तो वो विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ होता है। हालांकि वो अपने स्थान पर स्थिर हो जाता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो शनैः शनैः पीछे की ओर चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो स्थिर हो जाता है। जब वो स्थिर हो जाता है तो अब सामान्य सी बात है, उसके प्रभाव भी स्थिर हो जाते हैं। हालांकि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो तीन तीन भावों से प्रभाव देने लगता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है एक भाव आगे से प्रभाव दे रहा है, कभी ऐसा प्रतीत होता है कि एक भाव पीछे से प्रभाव प्रदान कर रहा है। अब देखिए, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले समय में शनिदेव 28 तारीख को मार्गी हो गए हैं। आज 1 दिसंबर 2025 बुध देव भी मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। शनि को जहां हम कर्म फल दाता कहते हैं, जहां ये इस समय पर तांबे के पाए से गोचर कर रहे हैं, वहीं बुध को हम धन कारक ग्रह मानते हैं, बुद्धि का कारक मानते हैं, वाणी का कारक मानते हैं। पिछले समय में एक साथ 5-6 ग्रहों का आपके वक्री हो जाना आपके लिए स्थिति को सामान्य नहीं बल्कि असामान्य बना गया, जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा जटिलता को उत्पन्न करने वाला प्रारंभ हुआ। क्योंकि जब देखिए, विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क से। मस्तिष्क से जब विचार उत्पन्न होते हैं तो बुद्धि उन पर तर्क वितर्क करती है। तर्क वितर्क करने के बाद जिस चीज़ को वो सही मानती है, तब उस पर हम कर्म करते हैं और उस कर्म से जो फल हमें प्राप्त होता है, जिसे हम अपना प्रतिफल बोलते हैं, वह फल हमारे लिए आनंददायक या दुखदायक होता है। तो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आ गई है। आपके 2 ग्रह इस समय पर सामान्य मार्गी अवस्था में आ चुके हैं, जहाँ बुध देव शनि से नवम पंचम है और दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण रूपेण प्रभावित कर रहे हैं। अर्थात इन दोनों का एक दूसरे को बल सामान्य से भी अधिक गति से प्राप्त हो रहा है, जिस कारण से कर्म में आपके जो जटिलताएं आ रही थी, उनका समाप्त होना इस समय पर आपके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। चीज़ें जो जटिलता से भरी हुई थी, वह अब आपके लिए सामान्य रूप से मार्गी अवस्था में आती हुई देखी जा सकेंगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति आपके लिए उत्पन्न होने जा रही है। चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने जा रही हैं और जितनी भी जटिलता जीवन में आपके बनी हुई थी, वह समाप्त होने जा रही है। जहाँ शनिदेव देखिए कर्म फलदाता है, आजीविका के कारक है, लग्न में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आपको हठी जिद्दी बनाते हैं, थोड़ा सा आपकी सोच को इधर करते हैं। आप सोच को किस तरीके से, क्योंकि जब आप हठी हो गए, जिद्दी हो गए, जो चीज़ आपको सही लग रही है, बेशक वो कितनी भी गलत क्यों ना हो, आप उसी पर अड़े रहते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा एकांत प्रिय भी हो जाते हैं। लोगों के संसर्ग में रहना आपको अच्छा नहीं लगता। आप या तो प्रभु का चिंतन करने में लगे रहते हैं या स्वयं के कार्य कारोबार से संबंधित समस्याओं का विवेचन करने में लगे रहते हैं और इसी विवेचन और इसी मंथन और इसी चिंतन से काफ़ी कुछ आपके लिए परिवर्तित होता है। अब आपकी चीज़ें जो भी हैं, वह चीज़ें इस समय आपके स्वयं के दारोमदार के ऊपर हैं। इस समय पर आपके सामने थोड़ी-सी समस्याएँ आ रही हैं। थोड़ी-सी आपको बीमारी, थोड़ी-सी आपको चोट-चपेट परेशान कर रही थी और यह चोट-चपेट परेशान होने का कारण आपकी साढ़े साती है, क्योंकि देखिए, ये छोटी-मोटी चोट के द्वारा आपकी साढ़े साती का आपके ऊपर प्रभाव डालना, ये बहुत छोटी बात है। क्योंकि देखिए, जब साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा होता है, ऐसे में शनिदेव आपको समाज का आईना दिखाने लग जाते हैं और साथ ही साथ आपको तो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। अगर ये चीज़ें छोटी-मोटी चोट-चपेट से हट रही हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं ग्रह की वक्र अवस्था की। जिस तरीके से देखिए, एक व्यक्ति 2 हाथों से काम करने का आदी हो चुका है, अचानक उसको 16 हाथ प्रदान कर दिए जाएँ, 20 हाथ प्रदान कर दिए जाएँ और कहा जाए कि आप इनसे अब कार्य करिए, तो क्या कार्य करना उसके लिए उतना ही सुगम होगा जितना वो पहले सुगम था अपने शरीर के साथ में? बिल्कुल नहीं। देखिए, यही होता है बढ़ी हुई शक्ति के साथ में। ग्रह
असमंजस में आ जाता है। ग्रह अपनी सामान्य अवस्था को भूल जाता है। अर्थात अब जब शनि और बुध दोनों एक साथ मार्गी हो गए हैं, तब आपके लिए स्थितियां परिवर्तित होनी प्रारंभ हो गई हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनि इस समय लौह पावे से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको तांबे का पाय प्रारंभ में बताए हैं और अब हम आपको लौह पाया बता रहे हैं। तो अंतर इतना क्यों आया, इस चीज को भी समझ लीजिए। देखिए, जब शनि देव अपना भाव परिवर्तन करते हैं, यानी जब ये कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आए, उस समय पर चंद्रमा की अवस्था के आधार पर यह निर्धारण होता है कि शनि इस वर्ष या आगामी समय में 2.5 वर्ष किस पाए में निवास करेंगे। तो उस अवस्था के आधार पर शनि लौह पाए से गोचर कर रहे हैं। सर्वोत्ता उचित पाया जो है वो लौह पाया है, क्योंकि 4 प्रकार के पाए होते हैं: सोने का पाया, तांबे का पाया, चांदी का पाया, लौह पाया। तो जो सोने का पाया होता है वो सबसे निकृष्ट श्रेणी का पाया होता है। तांबे तो चांदी का पाया होता है वो निकृष्ट श्रेणी से थोड़ा सा उत्तम आ जाता है। उससे उत्तम थोड़ा सा आ जाता है ताम्र पाया, और उससे उत्तम आ जाता है लौह पाया। लेकिन जिस भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर माना जाता है शनि ताम्र पाए में है। अर्थात क्योंकि यह आपके समस्त 12 भावों को संचालित करने वाला केंद्र है, तो यहाँ पर जब शनि आते हैं तो ये ताम्र पाए में गोचर करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चीज़ों को विश्लेषित करके हम समझें। तो अब यहाँ से जो आगामी स्थिति बनेगी ग्रहों के मार्गी होने के बाद, उसकी स्थिति हम समझते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे राशि भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थिति इस समय पर आपके सामने आने जा रही है। शनिदेव देखिए आपको थोड़ा सा इस समय एकांत मुखी, और ये एकांत मुखी बनाएंगे। तो देखिए, प्रारंभिक काल से अगर हम अपने पुरातन युग में चले जाएं, आज से हजारों साल पहले, तो उस समय भी देखिए जब व्यक्ति को शिक्षा की आवश्यकता होती थी, किसी समस्या में बहुत ज़्यादा घिर जाता था, या शत्रु उस पर आक्रमण करते थे, तब वो वन में अपनी शरण लेता था। मतलब एकांत, या फिर उसे आध्यात्म की खोज करनी होती थी, तब भी उसे एकांत चाहिए होता। क्योंकि कहते हैं व्यक्ति एकांत में ही अपनी प्रतिभा को पहचानता है, एकांत में ही उन समस्याओं को समाधान ढूंढ सकता है जो समस्याएं उसको बहुतायत परेशान कर रही हैं। और यह जटिलता जो जीवन की है, वैसे मोस्टली अगर आजकल के युग में कहें तो आजकल के युग जितना जटिल जीवन किसी भी युग में नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही हमारी त्रासदी है, या कह सकते हैं विडंबना है युग की, कि हम बहुत ही जटिलता भरे समाज में जी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको अपने आप से, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है वो किसी रहस्य से कम नहीं है, और इस रहस्यमयी जीवन के हर भेद को पाना है तो एकांत आपको चाहिए ही चाहिए। वही एकांत शनिदेव इस समय पर दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, बेशक मनुष्य बदल सकता है लेकिन प्रकृति नहीं बदल सकती, सौरमंडल नहीं बदल सकता। वे अपनी प्रवृत्तियों पर, अपने ही आधार बिंदु पर और अपनी ही योजनाओं के आधार पर, जो उनके कंप्यूटरीकृत हो चुका है लाखों करोड़ों वर्ष पहले, वही वो प्रभाव अपने प्रदान करेंगे। अब अगर चर्चा इस समय पर की जाए बुधदेव महाराज की, तो बुध के पास कौन कौन से विभाग हैं ये भी जान लेते हैं। बुध के पास सबसे पहले वाणी विभाग है, आपका स्नायु तंत्र विभाग है, और संवाद विभाग है। संवाद विभाग के साथ में बुध के पास है धन का विभाग, जो आपकी जेब में कैश की मात्रा वाला धन होता है। कैश कितना रहेगा आपके पास। तो आज की जो वीडियो है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आपको जीवन में पता चलेगा कि आपके क्या रहस्य है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो आपकी जेब में कैश की मात्रा है, आप फिर से
आपकी जेब जो है बैलेंस से भरी हुई रहने वाली है। स्वास्थ्य संबंधी जो अभी तक आपको दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि पिछले समय में आपको समय-समय पर चोट लग जाना, ये चीज़ें छोटी-मोटी थीं। समय-समय पर किसी के साथ छोटी-मोटी वाद-विवाद हो जाना, ये स्थितियाँ आपको परेशान कर रही थीं, क्योंकि एक्स्ट्रा एग्रेसिव आप हो रहे थे। तो ये सारी समस्याएँ अब समाप्त हो जाएँगी। अब आपका माइंड, हालाँकि देखिए, एकांत प्रियता बनी रहेगी, लोगों से मिलने में आप कतराने लगेंगे, लेकिन क्या होगा कि आपकी जो ये छोटी-मोटी समस्याएँ हैं, इनका समाधान हो जाएगा। लेकिन ये एकांत प्रियता जो है, अभी तक आपको जिन समस्याओं का समाधान ढूँढने में या जिन रहस्यों की खोज करने में आपको महीनों लग जाते थे, वो अब आपकी जल्दी-जल्दी होनी प्रारंभ हो जाएँगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल आपके लिए आ चुका है। आपके जीवन से समस्त जो परेशानियाँ हैं, वो समाप्त होने जा रही हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ कि जिसको करके आप अपने 9 के 9 ग्रहों को चलते-फिरते करते रहिए, सही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर सूर्य की चर्चा करें, तो प्रातः समय पर, एक ही फ़िक्स समय पर उठने की, देखिए 10-5 मिनट इधर-उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 मिनट, आधा घंटा, इतना लेट नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय पर उठने की आदत डालिए। और जब चंद्रमा को अच्छा करना हो, आपको सोने की निश्चित समय पर आदत डालनी है, जल्दी सोना है। 7 से 8 बजे के बीच में आपको सो जाना है। मंगल को अच्छा करना है, गुस्से का त्याग कर दीजिए। बुध को अच्छा करना है, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। गुरु को अच्छा करना है, सात्विक बने रहिए। और साथ ही साथ अगर आपको शुक्र को अच्छा करना है, साफ सुथरे माहौल में रहिए, साफ सुथरे रहिए, विचारों को पवित्र रखिए। राहु को अच्छा करना है, घर के पर्दे और जो ये हमारा फर्नीचर होता है, इसको समय समय पर दिशा बदलते रहिए। और अगर केतु को अच्छा करना है, तो आपको घर की छत पर एक गिलोय की बेल लगा देनी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी?